जैसा कि हमने अभी अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि भविष्य में होने वाली घटनाएं किन किन कारणों से होती हैं, आखिर कौन सी दैविक शक्ति है जो 5 दिन बाद होने वाली घटना का आभास आपको आज करा देती है। इसको कुछ ऐसे समझिए, आप अपने मोबाइल फोन से किसी को फोन डायल करते हैं तो आपने जैसे अपने मोबाइल फोन से कोई नंबर डायल किया, आपको क्या लगता, नंबर डायल किया और वहां घंटी बज गई? ऐसा नहीं होता। कुछ ही सेकंडों का टाइम लगता है उसमें, और इन कुछ ही सेकंडों का टाइम बता देता है कि आपके सेल फोन की जो किरणें हैं, ये जो सेल फोन है, पहले तो मोबाइल के टावर पर जाती है किरणें, और उस टावर से किरणें निकलकर आपके मोबाइल फोन में आती हैं, और फिर फोन से सिग्नल की ध्वनि आपके कानों तक आती है। ऐसा नहीं कि वो फोन में से आवाज निकलकर दूसरे फोन में चली जाए, तरंग सीधे यहां से वहां, ऐसा नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान से बात कर रहा है, कैलिफोर्निया शिकागो शहर का एक कस्बा है जो कि अमेरिका में है, अगर हिंदुस्तान से कोई बात करेगा तो उसे कम से कम 10 सेकंड का टाइम लगेगा डायल होने में। पहले किरणें हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान का टीवी टावर है, वहां पहुंचेंगी और वहां से सीधा प्रसारण होगा कैलिफोर्निया पे जो टीवी टावर होगा वहां, और उस टीवी टावर के सिग्नल भी जिस कंपनी का आपका फोन है और सामने वाले व्यक्ति का जिस कंपनी का फोन होगा, वहां उसी टावर पर सिग्नल बताएगा, और वहां टावर से सिग्नल आपके सेलुलर फोन में जाते हैं। इतना दूरी तय करने के लिए केवल 8 या 6 सेकंड का टाइम लगता है। ये तो थी प्रकाश तरंगों की बात और ध्वनि तरंगों की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश और ध्वनि तरंगें केवल पृथ्वी मंडल पर, इस पृथ्वी पर कहां से कहां जा सकती हैं और कितना समय लगता। लेकिन अगर यही बात गगन मंडल की बात करें कि सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने में आखिर किरणों को, सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, तो इसके लिए आप वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मिनट और 22 सेकंड का टाइम सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य की किरणों को आने में लगता है। आप कल्पना कीजिए, पूरे समस्त सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, चंद्र, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, राहु, केतु और शनिदेव। शमीर का मतलब है राहु, केतु और शनिदेव। ये सारे ग्रह सौरमंडल में विद्यमान रहते हैं, ये धरती पर नहीं होते हैं। अगर आपको कभी भ्रम हो जाए, किसी को एक भ्रांति हो जाए कि ग्रह पृथ्वी पर ही रहते हैं, गलत भ्रांति है। एक ग्रह जो है, पूरे तारे, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य आदि आदि इस अंतरिक्ष में रहते हैं, और अंतरिक्ष की बहुत अनंत दूरी है, इसमें अनंत ब्रह्मांड है, करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और उन आकाश गंगाओं में एक सुई की नोक बराबर एक हमारी पृथ्वी घूमती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रकाश वर्ष बहुत टाइम होता है कि प्रकाश को 1 वर्ष चलने में जो दूरी तय करनी पड़ती, उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप इन बातों से समझ गए होंगे। तो 4-5 दिन पहले घटना का आपको पहले आभास कैसे होता? घटना 5 दिन बाद घटनी है, लेकिन आपको पहले से पता लग जाता है। इस बात को भी समझ लें कि आपका जो चेतन आत्मा है, मन है, वो पहाड़ों से गुजर सकता है, पानी से, समुद्रों से होकर गुजर सकता है, चट्टानों से होकर गुजर सकता है, अंधेरी भीगी रातों से होकर गुजर सकता है। उसे कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी चेतन आत्मा कहीं भी आ और जा सकती है।
बिना रोक टोक के, बिना किसी समय के। तो आपकी तरंगें हमेशा विद्यमान रहती हैं आपके ग्रहों से। जिस ग्रह, जिस सूर्य, जिस नक्षत्र का आपकी राशि पर, आपकी हथेली पर प्रभाव होता है या प्रभाव है, उस ग्रह से संबंधित तारे मंडल आपकी आत्मा को संकेत कर देते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उनके पास ही होता है। और ग्रह नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान रहते हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है उसको संकेत कर देते हैं कि अमुक टाइम पर ऐसी ऐसी घटना होगी। आपको स्वप्न के द्वारा पता लग जाए या फिर किन्हीं संकेत के द्वारा, और घटना निश्चित रूप से घट जाया करती है। आपने कई बार ये भी देखा होगा, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि 5 दिन पहले आपको अमुक व्यक्ति दिखा, अमुक स्थान दिखा, आपने देखा ही नहीं वो स्थान, और 5 दिन बाद ठीक आप उसी स्थान पर गए जिसे आपने स्वप्न लोक में देखा था। तो बड़ी विचित्र और गौर करने वाली बात है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आने वाली घटना का आपको पूर्व आभास करा देता है? ऐसी कौन सी दैवीय पावर है, दैवीय शक्ति है? प्रिय बंधुवर दीपक भाई पटेल जी, ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं है, ना ही कोई दैवी शक्ति है। सच्ची बात तो यह है कि ग्रह मंडल आकाश में ही विद्यमान रहते हैं और पूरे अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी कुछ नहीं है। द अर्थ इज नथिंग बिफोर द प्लैनेट्स। ये जो ग्रह, तारे, नक्षत्र मंडल हैं, इनके सामने पृथ्वी कुछ नहीं है। फिर भी ऐसी कोई पावर है जो ग्रह मंडल कहीं पर भी रहे, उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तो जिस मनुष्य की कुंडली में या हथेली में ग्रह नक्षत्र की दशा चलती रहती है, उसके लिए उसी की चेतन आत्मा या मन के द्वारा संकेत भेज दिए जाते हैं। आपको संकेत लगता है कि अभी अभी मिला है, और वो घटना को वहां से लेकर यहां तक चलने में बहुत समय लग जाता है, चाहे वो 2 दिन का हो अथवा 5 दिन का हो। वही समय यहां पर आता है और घटना घट जाती है। अंतर इतना है कि जब प्रकाश को चलने में इतना समय लग सकता है, तो फिर घटनाओं को, जो किरणें हैं घटना रूपी, उनको चलने में, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता होगा। बस केवल अंतर आपके दिमाग में कभी सवाल उठ जाए कि सूर्य का जो प्रकाश है उसकी गति इतनी स्लो है, उससे ज्यादा स्लो धौने की गति है। इनमें भी टाइम लगता है। धौने की गति को बहुत टाइम लगता है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आधा किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को आप वृक्ष पर खड़ा कर देना और कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति को वृक्ष जोर जोर से काटने के लिए कहना, और आप आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो जाइएगा। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति ने पेड़ में कुल्हाड़ी मारी और आपको आवाज नहीं सुनाई दी। आवाज आपको सुनाई देगी 10 सेकंड या 5 सेकंड के बाद। पहले वो कुल्हाड़ी मारेगा, आवाज बाद में सुनाई देगी। यानी प्रकाश की गति से कम है धौने की गति। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कोई पावर यंत्र, दुनिया का अविनाशी कोई यंत्र है तो वो है मन। मन दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आ और जा सकता है। अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है मन। अविलंब 1 सेकंड में ब्रह्मांड के दूसरे किनारे पर, तो 1 सेकंड में ब्रह्मांड के इस किनारे पर, इस अंतरिक्ष के गगन मंडल में कहीं भी जा और आ सकता है आपका मन, आपकी चेतन आत्मा। इसे बिल्कुल दूरी का आभास नहीं होता है। तो आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, उन तरंगों का आभास आपके मन, आपकी चेतन आत्मा को समझा दिया जाता है या उन्हें अवगत करा दिया जाता है। बस आपको अवगत करा दिया मतलब आपको या तो कोई प्राकृतिक संकेत मिल गया, या फिर आप उस समय सो रहे तो स्वप्न लोक में आप जागे और आपने देखा ऐसा व्यक्ति मुझे दिखा तो, लेकिन 5 दिन बाद वही व्यक्ति आपको देखेगा, वही हरकतें होंगी।
कई बार आपने आजमाया होगा। तो उम्मीद है कि आप दैवी शक्ति का चमत्कार क्या है, आखिर जीवन में पूर्व घटनाओं का आभास कैसे होता है। घटनाएं वहां से चलकर आती हैं। एक घटनाएं तरंग हैं, ध्वनि तरंग नहीं, प्रकाश तरंग नहीं। जब सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में इतना समय लग सकता है, तो चेतनात्मा तो एक सेकंड में कहीं आ और जा सकती है, किंतु घटनाओं की किरणों को टाइम लगता है। इसलिए घटना अगर आपको सुबह दिखती है तो कई बार शाम को वो घटना बिल्कुल वैसी की वैसी दिख जाती है। इसे गॉड गिफ्ट, भगवान का एक वरदान कह सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई घटित घटना है तो भी आपको आभास लग जाएगा। अगर आपको स्वप्न में आप चिल्ला रहे हैं, स्वप्न में आप रो रहे हैं, तो भविष्य में आपका धन व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप स्वप्न में हंस रहे हैं तो निश्चित रूप से धन तो प्राप्त होकर ही रहेगा और आप सफल जीवन रहेंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात मान के चले। चलिए इसके आगे हम देखते हैं अगले एपिसोड में।